नमस्कार सभी साथियों को। आज हम आप सभी के समक्ष एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। हालांकि उससे पहले लगभग राजस्थान फायरमैन और फायर ऑफिसर के लिए अपने 85 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप सभी के समक्ष रखे और बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन के बारे में संक्षिप्त के रूप में हमने बात करी और उसी क्लास को आज हमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है वो होगा फायर होज से, क्योंकि फायर होज लगभग हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास कि 1850 से पहले जो फायर होज तैयार किए जाते थे वो किसके माध्यम से बने होते थे। ऑप्शन ए है कॉटन के माध्यम से, ऑप्शन बी रबड़ के माध्यम से, ऑप्शन सी चमड़े के माध्यम से और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है कि सन 1850 से पहले जो फायर होज तैयार किए जाते थे वो किसके माध्यम से बने होते थे। तो 2 सेकंड आप सभी के लिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन के बारे में हमें बात करते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा राइट है ऑप्शन नंबर सी। 1850 से पहले जो फायर होज है वो किसके माध्यम से, चमड़े के माध्यम से तैयार किए जाते थे। देखिए फायर होज की अगर हम बात करें, फायर होज एक ऐसा यंत्र उपकरण होता है जिसका प्रयोग हम पानी के स्रोत से फायर पंप और फायर पंप से अग्नि दुर्घटना स्थल तक पानी को पहुंचाने का जो यंत्र होता है उसी को हम किसके नाम से, फायर होज के नाम से जानते हैं। इस फायर होज के बारे में बात कर रहे हैं प्रकार की, तो प्रकार की अगर हम बात करें तो फायर होज कितने प्रकार का होता है, 2। सबसे पहले आता है अपने पास में सक्शन होज और दूसरा जो आता है अपने पास में डिलीवरी होज। ये सारी चीजें हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर हर एक टीचर ने ये चीजें आप सभी को सिखा रखी। फायर होज के प्रकार सक्शन और डिलीवरी। सक्शन की अगर हम बात कर लें कि सक्शन होज किसे कहा जाता है, डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। तो सक्शन होज पानी के स्रोत से फायर पंप तक पानी को पहुंचाने का जो यंत्र होता है उसी को हम किसके नाम से, सक्शन होज के नाम से जानते हैं। इसी सक्शन होज को हम किसके नाम से, आहरण होज के नाम से भी जानते हैं। आहरण होज, इसी को हम किसके नाम से, चूषण होज के नाम से भी जानते हैं। ये फायर की लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सक्शन होज को किसके नाम से, आहरण होज या बोल सकते हैं चूषण होज के नाम से जानते हैं। डिलीवरी होज की अगर हम बात करें तो फायर पंप से अग्नि दुर्घटना स्थल की तरफ पानी को जो पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है, डिलीवरी होज, जिसके आगे की तरफ फायर ब्रांच लगा करके हम फायर फाइटिंग करने का काम करते हैं। तो सक्शन होज को हम आहरण होज के नाम से जानते हैं और डिलीवरी होज की अगर हम बात करें तो इसको किसके नाम से, परदायक होज के नाम से जाना जाता है। परदायक होज के नाम से इसको जाना जाता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, सक्रिय जगह के ऊपर कौन सा जो होज है वो प्रयोग लिया जाता है। यानी कि कोई भी गली वगैरह है उसके अंदर आग लगी हुई है, हमें फायर फाइटिंग करनी है, तो उस सक्रिय जगह के अंदर किस होज के माध्यम से आप फायर फाइटिंग करेंगे। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें सक्शन होज के माध्यम से, ऑप्शन बी डिलीवरी होज के माध्यम से, ऑप्शन सी होज रील होज और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है कि सक्रिय गली के अंदर किस होज के माध्यम से फायर फाइटिंग की जाती है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, होज रील होज के माध्यम से, होज रील होज के माध्यम से फायर फाइटिंग की जाती है। जिस जगह के ऊपर फायरमैन नहीं पहुंच पाता उस जगह पे हमें होज रील होज के माध्यम से फायर फाइटिंग करने का काम करते हैं। होज रील होज के गोल ड्रम के ऊपर लिपटा होता है। गरम जो गोल टाइप जो ड्रम होता है लोहे का या प्लास्टिक का, उसके ऊपर लिपटा होता है और उसी के माध्यम से हम फायर फाइटिंग करने का काम करते हैं। अगर पूछा जाए आग पर तुरंत काबू पाने के लिए
आग पर तुरंत काबू पाने के लिए किस होज का प्रयोग लिया जाता है, तो उसके भी अगर हम बात करें तो होज रील होज। सबसे कम पानी का रिसाव किसके अंदर होता है, तो भी अगर बात करेगा तो वो कौन सा आंसर होगा, होज रील होज। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में थोड़ा सा और हम ब्रीफ में बात कर लें। होज रील होज का जो आईएस कोड है वो कितना होता है, 884। होज रील होज का आईएस कोड 884 होता है। और इसके ट्यूब की अगर हम बात कर लें, उसका जो आईएस कोड है वो कितना होता है, 444 से इसका आईएस कोड होता है। होज रील होज के अंदर ब्रांच कपलिंग जो नोजल है उसके अगर आईएस कोड की अगर हम बात करें तो 8090 इसका आईएस कोड होता है। यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है। उसी के साथ अगर हम बात करें कि होज रील होज कितने प्रकार का होता है, प्रकार की अगर हम बात करें तो प्रकार दो होते हैं, टाइप ए और दूसरा जो होता है टाइप बी। टाइप ए और दूसरा जो होता है टाइप बी। टाइप ए की अगर हम बात करें जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज में लिया जाता है, टाइप बी की अगर हम बात करें जो कि फायर टेंडर के अंदर यूज में लगा होता है। फायर टेंडर जो अपना वाटर टेंडर जो लगा होता है उसी के नीचे की तरफ आपने देखा होगा कि गोल टाइप है चरखी के ऊपर लिपटा होता है। तो दो प्रकार का होज रील होता है, एक ए टाइप और दूसरा जो होता है बी टाइप। सक्रिय जगह के ऊपर फायर फाइटिंग करनी होती है तो उस दौरान इसका यूज हम लेते हैं। अगर बात करें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होज रील होज 1 मिनट में कितना पानी निकालता है, तो वहां पे आंसर होगा 24.4 लीटर। इस चीज को भी नोट कर लेंगे, 24.4 लीटर 1 मिनट के अंदर होज रील होज से पानी देने का काम करता है। जेट रेंज की अगर बात करें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जेट रेंज की अगर बात करें तो इसकी जो जेट रेंज है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी होती है, 6 मीटर। 6 मीटर इस होज रील होज की जेट रेंज होती है। यहां तक जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर डीपली चले जाएंगे तो अपने पास में इतना स्पेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिलीवरी होज कितने प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। डिलीवरी जो होज है उसके अंदर कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। ऑप्शन है ए की अगर हम बात करें 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के और ऑप्शन नंबर डी है 5 प्रकार के। तो डिलीवरी होज एक ऐसा होज जिसका प्रयोग फायर पंप से अग्नि दुर्घटना स्थल तक पानी को पहुंचाने के लिए करते हैं, उसे डिलीवरी होज के नाम से बारे में पूछा उसने, जिसको हम प्रदायक होज के नाम से भी जानते हैं। तो इस डिलीवरी होज के अंदर कितने प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, तो आंसर जो होगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के जो टेस्ट है वो किए जाते हैं। अगर हम 4 प्रकार के टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वर्किंग टेस्ट है, उसी के साथ में हाइड्रो टेस्ट है, लीकेज टेस्ट है और ब्रश टेस्ट। ये 4 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। खोपड़ी के अंदर बिठा लेना, ये क्वेश्चन है 4 से 5 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य आग के ऊपर कौन सा डिलीवरी होज प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए 120 फीट, ऑप्शन बी 100 फीट, ऑप्शन सी 75 फीट और ऑप्शन नंबर डी है 50 फीट। सामान्य आग के ऊपर कौन सा होज प्रयोग में लेते हैं, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी 50 फीट जो डिलीवरी होज होता है उसका यूज हम लेते हैं सामान्य आग के ऊपर। अगर बात कर ले 75 फीट के ऊपर, 75 फीट का जो यूज है वो ग्रामीण क्षेत्र की आग, ग्रामीण गांव के अंदर जो आग लगती है उसकी अगर बात करें तो 75 फीट या वाटर टेंडर के अंदर भी कौन सा 75 फीट डिलीवरी होज का यूज लिया जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करें 100 फीट के बारे में, तो 100 फीट जो डिलीवरी होज होता है इसका प्रयोग हम लेते हैं किसके अंदर, फोम टेंडर या बी क्लास जो फायर होती है उसको बुझाने के लिए कौन सा 100 फीट जो डिलीवरी होज होता है उसका। अगर हम बात करें 120 फीट के अंदर तो टीटीएल जो टर्न टेबल लैडर होती है उसके अंदर कौन सा 120 फीट डिलीवरी होज का यूज लिया जाता है। बस शर्त ये होनी चाहिए उसके अंदर किसी भी प्रकार के कपलिंग वगैरह का ज्वाइंट ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्यूपेंट जो होज है उसका प्रयोग कहां पर लिया जाता है। ऑक्यूपेंट होज का कहां पे यूज लेते हैं, बड़ी फायर पे, छोटी फायर पे, मध्यम फायर पे या उपरोक्त सभी पे। ऑक्यूपेंट होज बहुत बार आपने शायद सुना भी होगा, बूस्टर होज, सप्लाई होज, ऑक्यूपेंट होज। तो ऑक्यूपेंट होज जो है उसकी अगर हम बात कर लें कि ऑक्यूपेंट होज का यूज में कहां पे करते हैं, तो आंसर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी फायर के। छोटी फायर के ऊपर हम किसका यूज लेते हैं,
ऑक्यूपेंट जो होज होता है उसका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि हेम्प का प्रयोग होज बनाने में सर्वप्रथम कहां पे किया गया था। हेम्प जो होता है जिसके माध्यम से हम होज को तैयार करते हैं, उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहां पे किया गया था। ऑप्शन ए अपने पास में भारत में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूके और ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब। तो इन चार ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है। तो आंसर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यूके के अंदर सर्वप्रथम यूके के अंदर जो हेम्प है उसका प्रयोग किया गया था। तो इस चीज को नोट कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आजकल होज के अंदर किस प्रकार की जो बुनाई है वो की जाती है। ऑप्शन ए टीबल, ऑप्शन बी सादी, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आजकल जो होज तैयार किए जाते हैं उसमें किस प्रकार की बुनाई की जाती है। तो आंसर होगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी सादी बुनाई जो है वो होज के अंदर वर्तमान समय के अंदर की जाती है, जो सबसे अधिक फेमस प्रचलित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रबर जो होज होता है वो कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए 2 प्रकार का, ऑप्शन बी 3 प्रकार का, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। देखिए डिलीवरी होज की अगर हम बात करें, डिलीवरी होज की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के डिलीवरी होज होते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास में कैनवास होज, दूसरा जो आता है अपने पास में रबर लाइन होज, तीसरा जो आता है अपने पास में कंट्रोल परकुलेटिंग होज। ये 3 प्रकार के डिलीवरी होज के प्रकार हैं। तो इसने ये पूछा कि रबर जो लाइन होज होता है, रबर लाइन होज जिसके आंतरिक जो सतह लेयर जो होती है रबर के माध्यम से तैयार की जाती है, जिसको हमें नॉन परकुलेटिंग होज के नाम से भी, ना रिसने वाले होज के नाम से भी जानते हैं। तो उसी रबर लाइन होज के बारे में पूछा कितने प्रकार का होता है। तो आंसर जो होगा हमारा राइट है ऑप्शन नंबर ए। 2 प्रकार का होता है, टाइप ए और दूसरा जो होता है टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी, टाइप ए की अगर हम बात करें जो साधारण फायर के ऊपर यूज में लिया जाता है, बी की अगर हम बात करें जो रफ कंडीशन के ऊपर हम यूज में लेते हैं। तो ये हमारा जो रबर लाइन जो होज होता है उसके प्रकार है। उसी के साथ में अगर हम बात कर लें कि रबर जो लाइन होज है उसका आईएसओ कोड कितना होता है। नॉन परकुलेटिंग जो होज होता है उसका आईएस कोड कितना होता है 636। कितना 636 उसका आईएस कोड होता है। इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं फायर होज के बारे में कि फायर होज का आईएस कोड कितना होता है, उसकी फायर होज की मेंटेनेंस का आईएस कोड 14851। कितना फायर होज की मेंटेनेंस का आईएस कोड 14851 होता है। तो इस चीज को भी आप नोट करते चले जाएं। अगर हम बात करें कैनवास होज के आईएस कोड के बारे में तो 4927 जो आईएस कोड है वो किसका होता है, कैनवास होज का होता है, जिसको फ्लेक्स हेम्प रमी कॉटन कपास के माध्यम से तैयार किया जाता है। उसी कैनवास होज का आईएस कोड 4927 होता है। अगर हम बात करें कंट्रोल परकुलेटिंग होज के बारे में तो इसका जो आईएस कोड है वो कितना होता है 8423 है। 8423 कंट्रोल परकुलेटिंग होज का आईएस कोड होता है। ये कंट्रोल परकुलेटिंग होज भी 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास में कि कैनवास होज में प्रयुक्त धागे कौन कौन से होते हैं। कैनवास होज को बनाने के लिए हम कौन से धागे प्रयोग में लेते हैं। ऑप्शन ए जो है अपने पास में ताना, ऑप्शन बी है बाना, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। कैनवास होज की अगर हम बात करें फ्लेक्स हेम्प रमी कॉटन के माध्यम से जिसको तैयार किया जाता है, आईएस कोड 4927 होता है, जिसको रिसने वाले होज के नाम से भी जानते हैं, जिसको हमें रिसने वाले होज के नाम से भी जानते हैं। तो उसी होज के बारे में पूछा कि उसमें प्रयुक्त जो धागे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो लगभग हर एक कैंडिडेट को इसके बारे में पता होगा। तो आंसर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस बी दोनों ताना और बाना का यूज हम लेते हैं कैनवास होज को बनाने के लिए। देखिए ताने की अगर हम बात करें, सीधे जो धागे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ताना कहा जाता है, और आड़े टेढ़े जो धागे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बाना कहा जाता है। सीधे धागे ताना और आड़े टेढ़े जो धागे होते हैं उनको हम किसके नाम से, बाना के नाम से
जानते हैं ताना के अंदर धागों की संख्या 3 से 9 होती है, बाना के अंदर अगर हम धागों की संख्या बात करें तो 10 से 24 होती है। ताना और बाना दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री का जो कोण है वो तैयार होता है। तो इस चीज को भी आप नोट करते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास में कि सक्शन होस का कौन सा मुख्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है, कौन सा सक्शन होस फायर के अंदर मुख्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन ए अपने पास में 3 इंची, ऑप्शन बी 4 इंची, ऑप्शन सी 6 इंची और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई। लगभग हर एक कैंडिडेट को इसके आंसर के बारे में भी पता होगा कि कौन सा सक्शन होस फायर के अंदर सबसे अधिक यूज में लिया जाता है। तो आंसर जो होगा हमारा राइट है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4 इंची, या हम जिसको बोल सकते हैं 100 mm, 100 mm जो सक्शन होस होता है इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगर हम बात करें 3 इंची के बारे में, तो 3 इंची जो सक्शन होस है उसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं, पोर्टेबल फायर पंप के साथ में। पोर्टेबल जो पंप होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लेकर के जा सकते हैं, उस पोर्टेबल पंप के साथ में कौन सा सक्शन होस यूज में लेते हैं, 3 इंची, या हम बोल सकते हैं 75 mm, 75 mm जो सक्शन होस होता है उसका यूज लेते हैं। 4 इंची का वाटर टेंडर का अंदर यूज में लेते हैं जो कि सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। इसी के साथ में 6 इंची की अगर हम बात करें तो इसका जो यूज है वो फॉरेस्ट फायर, और इसी के साथ में क्रैश टेंडर और इसी के साथ में अपना जो फोम टेंडर होता है उसकी अगर बात करें तो वहां पे कौन सा सक्शन होज जो 6 इंची होता है उसका यूज हमें मुख्य रूप से लेते हैं। सक्शन होज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि सक्शन होज कपलिंग फॉर फायर फाइटिंग पर्पस, इसका जो आईएस कोड है वो कितना होता है, वो होता है 902 सक्शन होज कपलिंग फॉर फायर फाइटिंग पर्पस। सक्शन होज किसे कहा जाता है, पानी के स्रोत से फायर पंप तक पानी को पहुंचाने का जो होज होता है उसी को हम सक्शन होज के नाम से जानते हैं। पानी के स्रोत की बात करें तो झील, तालाब, नदी, नहर, यहां से पानी को लेकर के चूस करके हम कहां तक, फायर पंप तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही सक्शन होज कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है अपने पास में सॉफ्ट और दूसरा जो होता है अपने पास में हार्ड। सॉफ्ट जिसको हम मुलायम सक्शन होज के नाम से भी जानते हैं, हार्ड जिसको हम कठोर सक्शन होज के नाम से जानते हैं। इस हार्ड सक्शन होज के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक आता है अपने पास में पार्शली एम्बेडेड और दूसरा जो आता है अपने पास में कौन सा, फुल्ली एम्बेडेड। 2 प्रकार होते हैं, एक पार्शली एम्बेडेड, दूसरा फुल्ली एम्बेडेड। पार्शली एम्बेडेड के अंदर 2 स्टील की जो वायर होती है वो गैल्वेनाइज करके इसके अंदर डाली जाती है, और फुल्ली एम्बेडेड के अंदर एक फुल्ली एम्बेडेड जो होता है उसके अंदर एक जो स्टील की वायर होती है वो गैल्वेनाइज करके हमें डालने का काम करते हैं। यहां तक क्लियर है। इसी के साथ में सक्शन होस की अगर हम बात करें कि इसमें जो कपलिंग जो लगी होती है वो थ्रेडेड टाइप होती है, इस चीज को नोट कर लें। थ्रेडेड टाइप जो कपलिंग है वो इस सक्शन होस के अंदर लगी होती है। सक्शन होस में थ्रेडेड टाइप कपलिंग जो लगी होती है। अगर बात करें थ्रेडेड का, थ्रेडेड जिसको हमें इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर चूड़ियों के नाम से जानते हैं, और उन चूड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 से 6 होती है, 4 से 6। इसी सक्शन होस की लंबाई की अगर बात कर लें तो 2.5 से 3 मीटर तक, 2.5 से 3 मीटर तक सक्शन होस की जो है वो लंबाई होती है। अगर बात करें इसके स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में तो इसका जो स्टैंडर्ड टेस्ट है 3.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हर 3 महीने के अंदर सक्शन होस का स्टैंडर्ड टेस्ट करके देखा जाता है। हर 3 महीने के अंदर फीट के अंदर बात करें तो वो 8 से 10 फीट सक्शन होस की जो लंबाई लेंथ है वो होती है। सक्शन होस की जो लंबाई लेंथ है वो 8 से 10 फीट होती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें सॉफ्ट सक्शन के बारे में, हार्ड के बारे में हमने बात की, सॉफ्ट सक्शन की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट सक्शन इज नॉट ए ट्रू सक्शन। ये वास्तव के अंदर सक्शन होज नहीं है। डिलीवरी जो होज होता है उसके टुकड़ों को हम काट काट कर तैयार करते हैं। लगभग 15 मीटर के जो होज होते हैं उनको काट कर हमें तैयार करने का काम करते हैं। तो उसी को हम किसके नाम से, सॉफ्ट सक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो थी आज की क्लास है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार के शानदार और जानदार जो क्लास आप सभी के समक्ष लेकर के आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय।